प्यार अगर नीयत और ख़ुलूस के साथ किसी के साथ किया जाए तो वो मिलकर ही रहता है। यही हाल यहाँ पर इस बंदे का हुआ है। इसने बहुत नीयत और मुखलसी के साथ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की थी और आज ये काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। इसको पता चल चुका है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो करके हालात देखता था, सबा का उजड़ा हुआ चेहरा देखता था और उसको कुछ समझ नहीं आती थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। सबा भी इस चीज़ को जान चुकी थी कि मिनाहिल के बगैर वलीद की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है और वो कभी उसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। जिसकी वजह से वो साफ-साफ कह उठती है कि मुझे सब पता चल चुका है कि आखिर क्या मसला है। तो बेहतर यही है कि हमें अपने रास्ते अलहदा ही कर लेने चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद कहता है कि मैं एंड तक पूरी कोशिश करूँगा इस रिश्ते को निभाने की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफ़हमी हुई है। लेकिन वो फिर सोचता है कि मैं अपनी माँ की खुशी की खातिर यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, लेकिन शायद आगे ना जा सकूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जान चुका है कि नहीं, मामले को ठीक करना अब उसके बस की बात नहीं है। उसको यहाँ पर ही सारे मामले ख़त्म करने होंगे ताकि ज़िंदगी को आगे बढ़ावा दिया जा सके। और वो जान चुका है बड़े अच्छे तरीके से कि नहीं, अब उसको कुछ गलत नहीं करना, बल्कि सारे मामलात को अच्छे तरीके से सँभालना है। और सबा जो है वो खुद ही इस चीज़ को समझ जाएगी और रास्ते का कांटा समझकर खुद को साइड पे कर लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अब उसके पास इस बात के अलावा और कोई भी चारा बाकी नहीं रह गया और ये बात उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है और उसको यहाँ से निकलना ही सबका बड़ा काम है सब। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल को जैसे ही पता चलता है कि वलीद ने अपनी ज़िंदगी को आगे जीना शुरू कर दिया और सबा से हर चीज़ हर ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, तो वो कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लोग मुझे ही बातें सुनाएँगे और कहेंगे कि मैंने ही ये सब कुछ किया है। तुम मुझे ज़माने में और अज़ियत क्यों देना चाहते हो? जिसको सुनकर वलीद कहता है कि तुम्हें अब ज़माने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अब उन लोगों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ना है। ये मामला ऐसे नहीं सँभलेगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब तुम उन लोगों को छोड़ दो और उनके दिल में चाहे जो मर्ज़ी है, उस पे टेंशन ना लो, बल्कि सारी चीज़ें जैसा-जैसा मैं कहता हूँ, वैसे-वैसी करने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है और मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल अब दाँव पे नहीं लगा सकता। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। हर चीज़ बहुत फिट हो चुकी है। मतलब ये है कि बस चंद ही रोज़ में आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी कि इस ड्रामे का एंड हो चुका और लास्ट एपिसोड आ चुकी। मिनाहिल बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा खुश है दिल ही दिल में और शुक्र का कलमा पढ़ रही है कि भई जो वो चाहती थी ना, अब उसको मिल चुका है। उसको परेशान होने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातों की टेंशन लेना अब उसने छोड़ दी है, क्योंकि वो जानती है कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बहुत परेशान हो चुकी थी वो, लेकिन वलीद ने सब कुछ हैंडल कर लिया और हर चीज़ उसके काबू में आ चुकी है। उसको अब किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ सुन के काफ़ी ज़्यादा नरगिस भी खुश हो जाएगी कि मेरी बेटी मेरे ही घर में वापस आने वाली है। आखिरकार वही हुआ जिसका इंतज़ार था। इंतज़ार इसी पल का था कि अब जाकर ये सारे मामला सँभल जाएँ। तो ऐसा ही हुआ है। सबा ने खुद ही इस चीज़ पर एक पर्दा उठा दिया और कह दिया कि मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। भई बात ये तय और फ़ाइनल है। अब हमें कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है नरगिस देख के मिनाहिल की हालत को और कहती है कि बेटा मैं तुम्हें ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल है तुम्हें इस तरीके से बर्दाश्त करना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम अपने घर वाली हो जाओ। मैं कभी भी तुम्हें ऐसे अकेले तन्हा नहीं रहने दूंगी। आप देखेंगे कि आगे से मिनाहिल कहती
कहती है कि इन सब कामों की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये सारी बातें वलीद के दिमाग में बैठ गई हैं। वलीद को समझ आ चुकी है कि मेरी माँ तब तक खुश नहीं रह सकती जब तक मिनाहिल की शादी ना हो, बल्कि वो भी तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक मिनाहिल के साथ उसकी शादी ना हो। जिसकी वजह से वो ये प्लान कर लेता है और सोचता है कि बस अब मुझे झटपट से ये काम करना है और चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिसकी वजह से ऐसे मामलात बन जाएँगे इन दोनों के दरमियान कि हर चीज़ मरिया मेट हो जाएगी। वलीद एंड तक कोशिश करता है कि मैं सारे मामलात को सँभाल लूँ, लेकिन सबा किसी बात के लिए हामी नहीं भरती, बल्कि मज़ीद घर का माहौल ख़राब करने पर तुली होती है। ये बात बिल्कुल गवारा नहीं होती है वलीद को, क्योंकि वलीद को बार-बार मिनाहिल के ताने दिए जाते हैं और कहा जाता है कि मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सारा मामला है क्या? मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल को जैसे ही पता चलता है कि वलीद ने अपनी ज़िंदगी को आगे जीना शुरू कर दिया और सबा से हर चीज़, हर ताल्लुक ख़त्म कर दिया, तो वो कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लोग मुझे ही बातें सुनाएँगे और कहेंगे कि मैंने ही ये सब कुछ किया है। तुम मुझे ज़माने में और अज़ियत क्यों देना चाहते हो? जिसको सुनकर वलीद कहता है कि तुम्हें अब ज़माने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अब उन लोगों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ना है। ये मामला ऐसे नहीं सँभलेगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब तुम उन लोगों को छोड़ दो और उनके दिल में चाहे जो मर्ज़ी है, उस पे टेंशन ना लो, बल्कि सारी चीज़ें जैसा-जैसा मैं कहता हूँ, वैसे-वैसी करने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है और मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल अब दाँव पे नहीं लगा सकता। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। हर चीज़ बहुत फिट हो चुकी है। मतलब ये है कि बस चंद ही रोज़ में आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी कि इस ड्रामे का एंड हो चुका और लास्ट एपिसोड आ चुकी। मिनाहिल बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा खुश है दिल ही दिल में और शुक्र का कलमा पढ़ रही है कि भई जो वो चाहती थी ना, अब उसको मिल चुका है। उसको परेशान होने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातों की टेंशन लेना अब उसने छोड़ दी है, क्योंकि वो जानती है कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बहुत परेशान हो चुकी थी वो, लेकिन वलीद ने सब कुछ हैंडल कर लिया और हर चीज़ उसके काबू में आ चुकी है। उसको अब किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ सुन के काफ़ी ज़्यादा नरगिस भी खुश हो जाएगी कि मेरी बेटी मेरे ही घर में वापस आने वाली है।